मंच में बैठल थे, तो आप तमाम लोग भी ये भी देखे होंगे जिस तरह से तमाम लोग शालीनता पूर्वक अपने पैसे से, अपने संसाधनों से, अपनी ताकत से लोग लाखों लोग यहाँ पर प्रभात तारा मैदान आए थे और मंच बिल्कुल बहुतों को बोलने नहीं दिया गया था। लेकिन आप गौर कीजिए, आप तमाम प्रेस बंधु के लोग वहां पर थे, कैसे एंट्री हुई थी आपको बता देना चाहूंगा। निशा भगत और फूलचंद तिर्की की एंट्री कैसे हो रही है, स्टेज के नीचे माला पहन के, अपने कौन माला पहना है समझ नहीं आ रहा है, वहां माला इस समाज की रैली में वहां तमाम आदिवासी महापुरुषों को फूल चढ़ाया जाता है, माला चढ़ाया जाता है। ये कौन भोकाली हुआ कि आप माला पहन के आए और स्टेज में नारा लगवा रहे हैं दो चार आदमी से? निशा भगत जिंदाबाद, फूलचंद तिर्की जिंदाबाद। स्टेज से हम लोग इतने गणमान्य लोग थे वहां पर, सारे लोग, देवेंद्रनाथ चंपिया थे, गीताश्री थी, देव कुमार धाम थे, हम सारे बहुत समाज के प्रबुद्ध लोग थे। हम लोग को भी डर लग रहा था कि समाज के लोग आए हुए थे, हम लोग की भाषा कहीं गलत न हो, ये हम लोग को मैंने ये था। वहां कौन भोकाली करने का कि आप बाउंसर लेके चल रहे हैं और चढ़ते ही आप बोल रहे हैं कि नारा लग रहा था मंच कुर्सी खाली करो, निशा भगत आ रही है। क्या चीज है भैया आप है, क्या है आप, कौन चीज है आप, कितने आंदोलन में रहे आप? ऐसा नहीं चलेगा। समाज के साथ जो अपने को जनता से ऊपर समझेगा, आदिवासी समाज से ऊपर समझेगा, कोई भी मुख्यमंत्री भी जाते हैं तो अपना सुरक्षा कर्मी को साइड करते हैं, वो निजी बाउंसर को लेकर के मंच चढ़ा रहा है और जबरन वहां पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये क्या बात हुआ? तो ये सब बर्दाश्त नहीं होगा और इसलिए वहां के लोगों ने, फिर भी हमने कुछ नहीं कहा, हम लोगों ने साफ साफ कहा कि आप लोग पीछे बढ़ जाइए, मौका मिलेगा तो समय मिलेगा देवे करते। लेकिन आज वही लोग, जब वहां के रिएक्शन हुआ, अगर हमारा वहां पर नहीं था, जब मंच चला रहे हैं, आयोजन कमेटी था वहां पर, 200 यूथ वॉलंटियर थे वहां पर हम लोग का, 200 आकाश तिर्की के नेतृत्व में, राहुल तिर्की के नेतृत्व में, पवन तिर्की के नेतृत्व में, अगर रिएक्शन कर जाते तो मेरा साफ साफ कहना है कि लोग वहां पर कुछ लोग धोखाली करके अपना नेतागिरी चमकाना चाहते हैं समाज के साथ। यह नहीं चलेगा, समाज का मामला है, समाज से आपको झुक कर रहना है। अभी भी हम कहेंगे अपने गलतियों को कबूल करना सीखे, अपने कमियों को कबूल करना सीखे, अपने अंतरात्मा में झांके कि क्या गलती हुआ। आप वहां के महापुरुष से, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, कार्तिक उरांव, तमाम जो लोग हैं इस समाज के लिए कुछ करें, उसके प्रति नतमस्तक होइए, उस पर पुष्प चढ़ाइए, माला चढ़ाइए, उसके बाद आप उठ के आप अभिवादन करिए। आपको चढ़ने के बाद क्या था, आपको अभिवादन करना था बड़ा लोग को, हाँ। और उसके बाद आप जब वहां से रिएक्शन होता है, लोग उतार देते हैं और आप क्या कर रहे हैं, वक्ता बोल रहे हैं देव कुमार धाम जी, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, उसको माइक छीन रहे हैं। क्या सलूक किया जाएगा आपके साथ? और उतरते ही आपका हो गया, आप ईसाई मामला ला रहे हैं। मैंने गजब तर्क है भाई। मैंने आपको मंच देते, आप आ रहे, आपके अभगत में सेवा में टूट के खड़े हो जाते, मंच खाली कर देते तो हम लोग बहुत अच्छे हो जाते। आप जो मन से भाषण दे देते, हम लोग सुन लेते, आपका फॉलोअर अनुयायी बन जाते तो हम लोग अच्छे हो जाते। क्या तर्क है भाई? पहले ये लोग अपना जुबान को लगाम लगाए। और 20 तारीख को राजभवन में धरना हो रहा था, यही लड़ी बयान दे रही थी कि मैंने कुर्मी को पटरी में ला दिया। अरे देखो, कुर्मी 2018-19-20 से पटरी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो ये बात करेंगे लोग और बता दे रहे, वही फूलचंद तिर्की उसका भाई बड़ी सरनाई सही कर रहा है। ये 2017 में, मेरा रिपोर्ट नहीं है, पुलिस विभाग का रिपोर्ट है, विशेष शाखा रिपोर्ट है। 2017 में जब वो रघुवर दास का आगे पीछे हो रहे थे, ये भी नहीं बोल सकता है कि पुलिस इसको फंसाया, है ना? सरकार थी ना, सरकार का आगे पीछे हो रहे थे। और उस समय विशेष शाखा का रिपोर्ट में कोंगे जयपुर में चर्च बन रहा था, उस चर्च में पुलिस का रिपोर्ट है कि फूलचंद तिर्की ने पैसे का लेन देन किया, लिखा हुआ।
ये विशेषज्ञ की रिपोर्ट है। ये बात करेंगे हम लोग से, ये समुदाय का बात करेंगे। हमारा कहना है, मैंने बार बार कहा है कि इस सब ऐसा ताकतों को आदिवासी समुदाय बाहर से भी लड़ेगा और आदिवासी समुदाय के अंदर में भी जो गलत तत्व है, जो खरपतवार है, खरपतवार को भी सीधा कर देगा, ठीक कर देगा, उसको खाद पानी बनाएगा। यह साफ साफ स्पष्ट संदेश है। कोई समझौता, कोई बातचीत नहीं। इस समुदाय के नाम पर ऐसे चेहरे जो शरणास्थल बेचते हैं, जो जमीन दलाल में लगे रहते हैं, जिनका चाल चरित्र अच्छा नहीं है, उन्हें समाज का बात नहीं करे। अभी भी हमारा कहना है कि आदिवासी समुदाय से, आदिवासी संगठनों से और तमाम प्रबुद्धजनों से माफी मांगना चाहिए। ऐसी गलती जो किया गया है, आप आदिवासी समुदाय से, समाज से, ये कौन भोकाली भाई? आप माला पहन के क्यों गए? क्यों? कौन माला पहना था स्टेज में? देखिए तो कोई माला पहनल थे? और वहां के युवा मोर्चा के, जो अखिल भारतीय विद्या परिषद के युवा मोर्चा के लकी भाऊ जाधव, लकी, हाँ, महाराष्ट्र से आए थे, उनको उठा रहे थे। तो ये सब नहीं चलेगा। बाकी देखते जाइए आगे। हमारा कहना, हमारा आंदोलन चलेगा, आगे चलेगा निरंतर। कुर्मी जाति के एसटी बनने की मांग के खिलाफ भी आंदोलन चलेगा। 11 नवंबर को भी हम लोग का कार्यक्रम होगा और अभी हम कहेंगे कि और भी हम लोग का, यूथ लोग का कार्यक्रम होने वाला, महिला लोग का भी होगा, बुद्धिजीवियों का कार्यक्रम होगा और लगातार ये सब चलते रहता है। हम लोग दोनों काम करेंगे। आदिवासियों के खिलाफ जो भी षड्यंत्र होगा, चाहे हम लोग जो प्रस्ताव लिए हैं महारैली में, उन प्रस्तावों को लेकर भी आंदोलन करेंगे और तमाम इस मुद्दे पर, आदिवासी मुद्दे पर लगातार हम लोग निरंतर संघर्ष। तो ये क्या है? सबूत है ये क्या है? हम लोग को सबूत दिखाई, सबूत दिखाए और पल पल खुलेगा, बहुत सारा खुलासा होने वाला है। मैंने साफ कह दिया है कि आदिवासी समुदाय को दुनिया, डॉक्टर इलाज करता है ना, दो काम करता है। एक प्रिस्क्रिप्शन दवा लिखता है और दूसरा देता है फल्ला पल्ला चीज नहीं खाने का। तो आदिवासी समुदाय को बाहर से भी संघर्ष करना है और अंदर से भी जो खरपतवार बोल रहे हैं, ऐसे लोगों को के खिलाफ संघर्ष करना है। अगर आदिवासी समुदाय पर संघर्ष नहीं करेगा, नहीं टिकेगा। आप लोग खुद बताइए ना, जो लोग का नाम ले रहे हैं, कितना दिन आदिवासी मुद्दे पर खड़े हुए हैं। कुर्मी समुदाय के खिलाफ आप लोग को जानकारी दे रहे हैं। ये सोशल मीडिया और बहुत मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया था। 2004 से हम लड़ रहे हैं। 2004 से जब पहली बार राज बनने के बाद शुरू हुआ था, 2017-18 से भी शुरू किया, 2022 का भी कार्यक्रम हम लोग किए थे, याद है? मोराबादी मैदान में धरना दिए थे, उस वक्त विभिन्न जिलों में सभा कराए थे। आज लोग बोल रहे चैंपियन बनना चाहता है। फालतू बकवास सब नहीं सुनेंगे। इसलिए लोग अपने आप को सुधारे और समाज से झुक कर रहे और सीखे, जाने, समझे और एक ईमानदारी पहल करें। खाली भोकाली देने से, है ना, बाउंसर लेके चलने से, है ना, गाल बजाने से, उलझुल भाषण देने से नहीं चले। कुर्मी लोग से क्या लड़ाई भाई? हमारे क्या कुर्मी लोग से कोई लड़ाई नहीं है। एक के विरोध है, कुर्मी समुदाय का योगदान है इस राज्य बनने में। कुर्मी समुदाय का योगदान है। आदिवासियों के साथ कुर्मी भी है और समुदाय के लोग हैं, मुसलमान भी है, कोई भी है, बहुत सारे समुदाय का योगदान है। आप गौर कीजिए, किसी समुदाय के खिलाफ, पूरे समुदाय के खिलाफ आप बोल रहे हैं। क्यों बोलिएगा भाई? क्या बात है? हमारा एक ही कहना है, ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर, पुरातत्व विभाग के रिपोर्ट के अनुसार, एंथ्रोपोलॉजिस्ट रिपोर्ट के अनुसार, डीएनए, जितना सारा जो संवैधानिक प्रक्रिया है, लोकुर कमेटी हुआ, तो इसके तहत हम कुर्मी समुदाय को बोलेंगे आप लोग आदिवासी नहीं है और लोग आदिवासी बनने की मांग कर रहे हैं। यही विरोध है, हमारे विरोध नहीं है उसको। हमको डर है, हमको डर है कि हमारे अधिकारों पर ये लोग डाका डालेंगे। और वो कौन लोग कर रहे हैं? कुर्मी समुदाय के अंदर उभरा एक एलिट क्लास तबका, नौधनाट तबका जो सामने खड़ा हुआ है, ये तबका कुर्मी समुदाय को ठग के, पहला पुछला के खड़ा कर दिया है। उन लोग दो गेम कर रहा है, एक तो उसका बोर्डमैन बन रहा है आईसीयू जेल के मुन्सिपालिटियों को, और दूसरा अगर एसटी बन जाएगा गलती से, उसका भी फायदा मिलेगा। तो मूल बात यह है, इसलिए हमारा विरोध कुर्मी समुदाय के खिलाफ एसटी बनने की मांग पर है, बाकी समुदाय पर नहीं है। ओंकार 17 अक्टूबर को आए और रैली को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाए। इसके लिए तमाम समुदाय के प्रतिनिधियों को, आम जनता को और युवा शक्ति को
हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। निश्चित रूप से कार्यक्रम बहुत सफल रहा और हम लोग देश स्तर पर, राज्य स्तर पर जो प्रयास कर रहे हैं कि सभी समुदाय को राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर हम लोग एकजुट करें, उसमें बहुत हद तक हम लोग कामयाबी हासिल किए हैं। और निश्चित अभी जो है हम लोग को 11 नवंबर को जो है कोल विद्रोह का 11 नवंबर 1831 को शुरू हुआ था, उसका करीब 195 दिवस मनाएंगे और सीएनटी एक्ट का भी हम लोग दिवस मनाएंगे। और जो प्रस्ताव आया है कि जितने भी संगठन हैं उन तमाम संगठन को जहां जहां भी रैली हुई है उस संगठन को सफल बनाने में जितने भी संगठन काम किया है उसका चिन्हित करके उनको 2-3 दिन का कार्यशाला हम लोग जो है करेंगे और यूथ लोगों के लिए भी हम लोग कार्यशाला करेंगे। और अभी करीब 100 बुद्धिजीवियों का झारखंड 25 वर्ष होने जा रहा है 15 नवंबर को। झारखंड का दशा और दिशा पर हम लोग जो है एक सेमिनार करेंगे और निश्चित रूप से जो मुद्दे प्रस्ताव पारित हुए हैं, जो आपको ये जल जंगल जमीन जो हमारी लूटी जा रही है, धर्मकोल का मामला है, आदिवासी महिलाओं को गैर आदिवासी लोग द्वितीय तीसरी पत्नी के रूप में रखकर उसके नाम से जो है अधिकार लूटा जा रहा है आदिवासियों को, टीएसपी का मामला है, विस्थापन का मामला है, ये तमाम मुद्दे को लेकर हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। और जो तमाम लोग हैं जो खास रूप से बना बनाया जो है मंच पर आकर अपना जो चेहरा चमकाने का जो कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, ये सही नहीं है। ये उनके पर्दाफाश बहुत जल्दी होगा। जैसे गुमला में अभी रैली हो रहा है केंद्रीय सरना समिति के द्वारा 3 तारीख को, उस दिन पता चल जाएगा। चूंकि इस दिन बोला गया कि यहाँ जो 1 लाख लोग आए हैं, कुछ लोग को सुनने आए हैं। गुमला आप लोग को भी हम कहेंगे कि 3 तारीख को जरूर आइए और देखिए कि देश विदेश, यूपी, बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से कितने लोग आने वाले हैं वहां सुनने। तो वहां जरूर आप लोग आइए। तो इसलिए ये सब जो तत्व हैं जो डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, जो हमारा जो लक्ष्य है आदिवासियों की रक्षा मुख्य हमारा उद्देश्य है, उसमें जो कुछ खलल डालना चाह रहे हैं वो सब कोई कामयाब होने वाले नहीं है। क्योंकि ये लोग बात कर रहे हैं कि हम धर्म कोड के आंदोलन किए, तो बताइए कहाँ कब किया है? जमीन, जो लोग जमीन का जो है खुद ही दलाली करते हैं, वो लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि भाई कौन दलाल है, कौन पैसा ले लिया। ये लोग 24 अगस्त के बारे में भी बोल रहे हैं कि उतना पानी के बाद भी, जैसे आकाश जी अभी बोल रहे थे, कितना लोग मेहनत किए तब जो है वहां उस पानी में लोगों आए और सरकार के मंसूबे को, रिमस्टूर को जो है फेल किए। इस तरह के जितने भी आदिवासियों के खिलाफ जो भी षड्यंत्र रचा जाएगा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा, उसको किसी भी कीमत पर सफल होने नहीं देंगे। चाहे वो इंडिया का सरकार हो कि एनडीए का हो, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का परंपराएं हैं, एक पटिया में बैठ करके, एक अखड़ा में बैठ करके समाधान करना। इस पर जो है हम लोग को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से इन्होंने कहा, अब सबूत से बात करेंगे हम लोग। जमीन दलाल बोलोगे तो साबित करना होगा, नहीं तो घर चढ़ेंगे। और ये देखिए चर्च में कैसे पैसा लिया है लोग बनाने के लिए, पूरा लिखा हुआ फूलचंद की लेन देन किया पैसे। मेरा रिपोर्ट विशेष शाखा का रिपोर्ट है। आप सही में पत्रकारिता करते हैं तो इसको दिखाइए लोगों को कि चर्च के लोग वहाँ कौन था, क्योंकि इन्होंने भाषण दिया है निकलते समय में। क्या दिया है? ये चर्च का प्रायोजित जो है रैली है, सब चर्च के लोग आए हुए हैं। एक तरफ आप घूस लोगे, उसके बाद हम ही को बोलोगे चर्च का एजेंट। और बहुत जमीन की जो है यहाँ पर वायलेशन हो रहा है। नगरीय आंदोलन में मामले पर हम लोग पैसा लेने की बात आए, साबित करना होगा। हम भी उसको भी सीआईडी को लिखेंगे, ओकर के मसले पर जो उस पर लिखेंगे। और हम यही कहना चाहते हैं कि आदिवासी समाज जो रैलियां कर रही है, और देखिए बहुत सारा आंदोलन देखे होंगे आप, पढ़े लिखे पत्रकार हैं, तो पढ़िए। जब आप अफ्रीकन लिबरेशन पढ़िएगा तो उसमें ऐसे ही होता था। पहले अपने अपने लड़ते थे, पहले कुछ लेता था, फिर आगे अंग्रेज से लड़ते थे। यहाँ परिस्थिति आदिवासी है ना हम लोग की, अफ्रीकन है हम लोग, समझिए। तो ये सब नेचर चलता रहता है।
लेकिन हम लोग सुधारवादी की ओर चल रहे हैं कि आप संयम ढंग से लड़िए, मैदान खाली है और आदिवासियों को आगे बढ़ाइए। अब तो इतना ही मेरे को कहना था आपके साथ। एक सवाल पूछा था, हाँ, ये राजनीति को लेकर के आप बोल देती हैं। तो सभी जनता राजनीतिक है, लेकिन वोट देना ही राजनीति है और पक्ष और विपक्ष जो भी है। लेकिन देखिए ये जो है सोशल पॉलिटिक्स होता ही है, इसमें कौन नहीं यही कहा जा रहा है, लेकिन राजनीतिक मंच कहना जरूरी नहीं। आप कुर्मी लोगों ने पूछते हैं, जो कुर्मी के विधायक चाहे रेल में सो जाते हैं और सोने वालों का राजनीतिक नहीं बोलते हैं, क्योंकि आप लोग गरीब गुरबा आदिवासी को ही आप प्रभावित करते हैं कि राजनीति हम लोग कर रहे हैं। ये बिल्कुल ही राजनीति नहीं है। लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि सोशियो पॉलिटिक्स हमेशा रही है और चाहे पीछे हो चाहे आगे, राजनीति आपको पीछा नहीं छोड़